नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्ट्रेट्स ऑफ वर्ल्ड सीरीज़ में आज हम जो स्ट्रेट्स पिछली वीडियो में कवर नहीं की उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पाक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, मकासर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुगारू स्ट्रेट एक्सेट्रा इन सब स्ट्रेट्स के बारे में जानना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो देख लेना। उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया है और ये भी बताया कि स्ट्रेट क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से बता देता हूँ कि स्ट्रेट एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो कि टू लार्जर मासेज मतलब वाटर के जो टू लार्जर बॉडीज होती हैं उनको कनेक्ट करता है। और ये भी कह सकते हैं हम कि लैंड मासेज को अलग करता है। और जो स्ट्रेट की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जो कंट्री स्ट्रेट्स को कंट्रोल करता है वो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को ब्लॉक कर सकता है वॉर टाइम के अंदर, क्योंकि एक दो वॉरशिप उस स्ट्रेट के जो भी जितनी चौड़ाई है उसके पास में खड़ी करो और जो भी कोई भी गुड्स कैरियर जो भी शिप आ रही है उसको आप जाने से रोक सकते हो। तो जो एनिमी कंट्री है उसको आप भारी नुकसान पहुंचा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान से, और गल्फ़ ऑफ ओमान जब ईस्ट साइड में हम जाएंगे तो अरेबियन सी आ जाता है और फिर नीचे पूरा इंडियन ओशियन है। ये वर्ल्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है स्ट्रेटजिकली। आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो 5-6 महीने पहले अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट होने की कगार पे था और वो सब जो शिप्स ब्लॉक कर रहा था ईरान, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ही कर रहा था। तो इसलिए स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ईरान ही इसको लगभग कंट्रोल करता है। ये ईरान को और ओमान को सेपरेट करता है। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा यूएई या फिर सऊदी अरेबिया को सेपरेट करता है, लेकिन ओमान का एक छोटा सा पार्ट है जो कि वहाँ पे है, इसलिए ओमान और ईरान को ये सेपरेट करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बाब एल मंडेब स्ट्रेट के बारे में। बाब एल मंडेब जो स्ट्रेट है वो कनेक्ट करता है रेड सी को विद गल्फ़ ऑफ एडन। गल्फ़ ऑफ एडन इंडियन ओशियन के अंदर ही है। और ये जो रेड सी से होते हुए जब शिप आएगी इंडियन ओशियन से बाब एल मंडेब स्ट्रेट के अंदर जाएगी, उसके बाद में स्वेज कैनाल है रेड सी के आगे, उसको कट करके लैंड मास को स्वेज कैनाल बनाई हुई है। स्वेज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी के अंदर शिप चली जाएगी। तो ये शॉर्टेस्ट रूट है ट्रेड करने के लिए। और ये यमन इन अरेबियन पेनिनसुला एंड जिबूटी और एरिथेरिया को अलग करती है। जिबूटी और एरिथेरिया ये दोनों ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर 4 कंट्रीज आते हैं, जिबूटी, एरिथेरिया, इथोपिया, सोमालिया। और इस बाब एल मंडेब स्ट्रेट को गेट ऑफ टीयर्स भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी स्टेट के बारे में, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट करता है स्पेन को एंड मोरक्को को। स्पेन यूरोप का पार्ट है, मोरक्को अफ्रीका का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यूरोप दे देगा और अफ्रीका दे देगा। आप सोचोगे कि ये तो स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करता है, लेकिन स्पेन यूरोप का पार्ट है, मोरक्को अफ्रीका का पार्ट है, इसलिए आपको वो करेक्ट आंसर चूज़ करना है। और ये मेडिटेरेनियन सी को विद नॉर्थ अटलांटिक सी से कनेक्ट करता है। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि स्वेज कैनाल से होते हुए बाब एल मंडेब स्ट्रेट से इंडियन ओशियन के अंदर शिप आसानी से आ सकती है। तो आप देख सकते हो स्ट्रेट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सारी स्ट्रेट्स फ्यूल बचाती हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट बचाती हैं और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी देती हैं जो कंट्री इन स्टेट्स को कंट्रोल करता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ बोनीफासियो के बारे में। स्ट्रेट ऑफ बोनीफासियो ये सेपरेट करती है कोर्सिका आइलैंड जो कि फ्रांस के हैं, मेडिटेरेनियन सी के अंदर हैं, और सार्डिनिया जो कि इटली के आइलैंड है। और ये कनेक्ट करती है सी ऑफ सार्डिनिया एंड टिरेनियन सी को। ये दोनों सी भी मेडिटेरेनियन सी के पार्ट है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दे दिया क्वेश्चन के अंदर सी ऑफ सार्डिनिया और टिरेनियन सी किस सी के पार्ट हैं, तो ये दोनों मेडिटेरेनियन सी के पार्ट हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगली स्ट्रेट के बारे में जो है स्ट्रेट ऑफ मसीना, जो सेपरेट करती है मेनलैंड इटली को सिसिली आइलैंड से। सिसिली आइलैंड भी इटली का ही पार्ट है। तो ये सिसिली आइलैंड को और मेनलैंड इटली को सेपरेट करती है और कनेक्ट करती है टिरेनियन सी जो कि इसके नॉर्थ में है विद आयोनियन सी जो साउथ के अंदर है। एंड ये दोनों सी भी मेडिटेरेनियन सी के पार्ट हैं। तो पिछली मैंने स्ट्रेट के साथ में भी आपको बताया था कि टिरेनियन सी
और इसके अंदर भी तिरेनियन सी, आयनियन सी और एक सार्डिनियन सी था। तो ये सारे भी क्वेश्चन में आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा पार्ट मेडिटेरियन का नहीं है। तो ये सब भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है ताकि एग्जाम में आपको ये वीडियो देखने के बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए स्ट्रेट से रिलेटेड। मेरी ऐसी कोशिश है और आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखना कि अच्छे से नोट्स बनाओ और एग्जाम में प्रिपेयर होके जाओ ताकि स्ट्रेट से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछना, मैं आपका रिप्लाई श्योर शॉट करूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं डार्डनल स्ट्रेट के बारे में। डार्डनल स्ट्रेट एशियन टर्की को यूरोपियन टर्की से सेपरेट करती है। अब ये मत सोचना कि टर्की दो है, टर्की एक ही कंट्री है, कुछ पार्ट उसका एशिया के अंदर है, कुछ पार्ट यूरोप के अंदर है। तो जो पार्ट एशिया के अंदर है और यूरोप के अंदर है उनके बीच से डार्डनल स्ट्रेट जाती है और ये कनेक्ट करती है सी ऑफ मरमरा विद एजियन सी के साथ एंड मेडिटेरियन सी के साथ में। ठीक है, ये नैरो बहुत है स्ट्रेट, इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसको ब्लॉक करने के लिए कुछ एक शिप्स ही लेके आओ और इसको अच्छे से ब्लॉक कर दो युद्ध के टाइम पे ताकि आपके एनिमी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। अगली स्ट्रेट है बॉस्फोरस स्ट्रेट जो कि नॉर्थ वेस्टर्न टर्की को और वही है यूरोपियन टर्की को एशियन टर्की से अलग करती है। डार्डनल स्ट्रेट के बिल्कुल आगे है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये ओनली पैसेज है ब्लैक सी का मेडिटेरियन सी में जाने के लिए। ब्लैक सी से अगर आपको मेडिटेरियन सी में जाना है तो आप बॉस्फोरस स्ट्रेट से होके ही जा सकते हैं, कोई कैनाल नहीं है, दूसरी कोई भी स्ट्रेट नहीं है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है कि व्हाट विच स्ट्रेट इज़ द ओनली पैसेज टू मेडिटेरियन सी फॉर ब्लैक सी। और ये वर्ल्ड का नैरोएस्ट स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा नैरो है ये। टर्की इसको कंट्रोल करता है और एक टाइम पे टर्की ने इसको वॉर के टाइम पे क्लोज भी कर दिया था और ये स्ट्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अगली स्ट्रेट के बारे में बात करते हैं। अगली स्ट्रेट है कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव को जोड़ती है और सेपरेट करती है कर्च पेनिनसुला ऑफ क्रीमिया। क्रीमिया जो कंट्री है उसका कर्च पेनिनसुला है इन वेस्ट फ्रॉम तमान पेनिनसुला ऑफ रसिया। ठीक है, तो आप याद रखना, आपने अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो आपने पढ़ा भी होगा कि क्रीमियन पेनिनसुला को रसिया ने हथियाने की कोशिश की है। क्यों की है? क्योंकि वो कर्च स्ट्रेट पे कब्जाना चाहता है। कर्च स्ट्रेट से होके वो ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी में और फिर पूरा अपना ट्रेड कर सकता है अच्छे से, इसलिए रसिया बार बार क्रीमिया को कब्जे में लाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली स्ट्रेट के बारे में जो है डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट को डोवर नैरो भी बोला जाता है। ये सेपरेट करता है ग्रेट ब्रिटेन को कॉन्टिनेंटल यूरोप से और उसके अंदर भी फ्रांस का पार्ट को सेपरेट करता है ये, और ये कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल को विद नॉर्थ सी। चलिए अब हम बात करते हैं बास स्ट्रेट के बारे में। बास स्ट्रेट है सेपरेट करता है तस्मानिया फ्रॉम मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का भी जो पार्ट है विक्टोरिया उसको सेपरेट करता है। तस्मानिया भी ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। मैंने डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 9 यूनियन टेरिटरी नहीं है, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और ये कनेक्ट करता है तस्मान सी को इंडियन ओशन से। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के बारे में। ये लोकेटेड है साउथ ईस्ट ऑफ नदर्न अमेरिका मेनलैंड। जो मेनलैंड नदर्न अमेरिका है उसके साउथ ईस्ट में लोकेटेड है और सेपरेट करती है फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से, और ये कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको विद अटलांटिक ओशियन। चलिए अब हम बात करते हैं डेविस स्ट्रेट के बारे में। ये सेपरेट करती है ग्रीनलैंड को एंड बैफिन आइलैंड को। ग्रीनलैंड है यूरोप का पार्ट, डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड, तो यूरोप के अंदर आता है, एंड बैफिन आइलैंड है कनाडा का पार्ट है, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन सी स्टेट है। ऑप्शन के अंदर आपको डेविस स्ट्रेट देगा, फिर पार्क स्ट्रेट दे देगा, फिर सुगारू स्ट्रेट दे देगा, और उसके बाद में आपको मलक्का स्ट्रेट दे देगा। तो आपका आंसर बनेगा डेविस स्ट्रेट। ये कनेक्ट करती है लेब्राडोर सी को जो कि अटलांटिक ओशियन का सी है विद बैफिन बे, और इसका जो नाम दिया गया डेविस स्ट्रेट, ये जॉन डेविस थे इंग्लैंड के एक्सप्लोरर, उनके नाम पे इसका नाम दिया गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली स्टेट के बारे में जो है हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशियन को विद हडसन बे। हडसन बे कनाडा के अंदर है एंड सेपरेट करती है बैफिन आइलैंड्स जो कि कनाडा के पार्ट है एंड उननगांव पेनिनसुला। उननगांव पेनिनसुला भी कनाडा का ही पार्ट है, और इसका नाम हेनरी हडसन, जो बंदे ने इसको डिस्कवर किया था, जो साइंटिस्ट ने, उसके नाम पे इस स्ट्रेट का नाम रखा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं
बियरिंग स्ट्रेट के बारे में। ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बियरिंग स्ट्रेट सेपरेट करता है रसिया को अलास्का से। अलास्का यूएसए का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एशिया को और नॉर्थ अमेरिका को कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है, तो वो है बियरिंग स्ट्रेट। और ये कनेक्ट करती है आर्कटिक ओशियन को विद बियरिंग सी, जो कि पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ ओटरेंटो के बारे में। स्ट्रेट ऑफ ओटरेंटो है जो कनेक्ट करती है एड्रियाटिक सी को आयनियन सी के साथ में एंड सेपरेट करती है इटली फ्रॉम अल्बानिया। ये एड्रियाटिक सी और आयनियन सी दोनों ही मेडिटेरेनियन सी के पार्ट हैं। मेडिटेरेनियन सी, सार्डिनिया सी और एड्रियाटिक सी, आयनियन सी, बहुत ज़्यादा सी हैं मेडिटेरेनियन सी के अंदर छोटे छोटे। तो ये भी सेपरेटली क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको भी आप इम्पोर्टेंट तरीके से नोट करना। और ये जो स्ट्रेट ऑफ ओटरेंटो है, इसका नाम इटालियन सिटी के ऊपर दिया गया है। इटली के अंदर एक सिटी है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं आज की अपनी लास्ट स्ट्रेट के बारे में, डेनमार्क स्ट्रेट। डेनमार्क स्ट्रेट को ग्रीनलैंड स्ट्रेट भी बोला जाता है। ये सेपरेट करता है ग्रीनलैंड, डेनमार्क का पार्ट है, विद आइसलैंड। और इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। और ये कनेक्ट करती है ग्रीनलैंड सी, जो कि आर्कटिक ओशियन का पार्ट है, विद इर्मिंगर सी, जो अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के अंदर जो भी बची हुई स्टेट्स थी, इंपॉर्टेंट स्टेट्स सारी कवर कर ली। और पिछली वीडियो में भी हमने 10 स्टेट कवर की थी, इस वीडियो में हमने 16 स्टेट कवर किए हैं। तो ये 26-27 जो स्टेट हैं ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कोई एक वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस के साथ में बताऊँगा कि स्टेट्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और आपको पॉलिटी से रिलेटेड भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे अहेड एंड ग्रेट सक्सेस इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।